हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया चल रहा होगा। स्वागत है आप सबका सोच ऑनलाइन क्लासेस में। अगर आप भी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में एग्जाम दीजिएगा तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले संस्कृत का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप लोग क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। क्लास में तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह क्लास देखने के लिए। ठीक है, ठीक है। आपको जिस भी प्रश्न का आंसर आता होगा तो आपको लास्ट में जरूर बताइएगा और आंसर साथ में भी बताइएगा। ठीक है, पहला प्रश्न है, पटना का इतिहास कितना पुराना है? बताएं। 2500 वर्ष, 2000 वर्ष, 1500 वर्ष या 1000 वर्ष? पटना का जो इतिहास है वह कितना पुराना है? बताएं। का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2500 वर्ष पुराना है। ठीक है, एक का ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं दो का प्रश्न। देखिए यहाँ पे दो का प्रश्न है कि महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? बताएं। गया में, आरा में, पटना में या सुपौल में? महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? बताएं इसका आंसर क्या होगा? तो महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? पटना में स्थित है। दो का सही आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। देखते हैं तीन का प्रश्न। आप लोग भी साथ में आंसर बताइएगा जिस भी प्रश्न का आंसर आता होगा आपको। ठीक है, कि तीन का प्रश्न है कि पटना नगर की पालिका देवी है, तो पटना नगर की पालिका देवी कौन होगा? शीतला देवी, काली देवी, पटन देवी या गौरी देवी? पटना नगर की पालिका देवी कौन है? यहाँ पे पटन देवी हो जाएगा। ठीक है, तीन का ऑप्शन नंबर क्या होगा? यहाँ पे सी हो जाएगा सही आंसर। देखते हैं चार का प्रश्न। ये चार का प्रश्न है कि चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था? मौर्य वंश, मुगल वंश, परमार वंश या इनमें से कोई नहीं? बताएं। इस चार का सही आंसर क्या होगा? कि चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था? किस वंश का था? मौर्य वंश का। ठीक है, चार का ऑप्शन नंबर क्या होगा? यहाँ पे ए हो जाएगा। देखते हैं पांच नंबर प्रश्न। यहाँ देखिए पांच का प्रश्न है यहाँ पे कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे? बताएं। गुरु गोविंद सिंह, अर्जुन देव, गुरु नानक या तेग बहादुर? सिखों के 10वें गुरु कौन थे? सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। आपको यह भी ध्यान रखना है, पटना में इसका जन्म हुआ था, यह भी पूछा जाता है। पांच का सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे ए हो जाएगा। देखते हैं छह नंबर प्रश्न। यहाँ पे देखिए छह का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या बिहार? छह का सही आंसर बताएं आप लोग। तो पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? बिहार की राजधानी है। छह का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं सात का प्रश्न। आप लोग भी साथ में आंसर दीजिएगा। क्लास में नए तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर सात का प्रश्न है कि राजशेखर की रचना कौन सी है? बताएं। काव्य मीमांसा, कुट्टी नितम, मुद्रा राक्षस या यात्रा स्मरण? बताएं। राजशेखर की रचना कौन सी है? तो कौन सा होगा? यहाँ पे काव्य मीमांसा हो जाएगा। सात का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए आठ नंबर प्रश्न यहाँ पे। देखिए आठ का प्रश्न है आपका, गांधी सेतु पुल कहाँ स्थित है? बताएं। सासाराम में, भागलपुर में, आरा में या पाटलिपुत्र में? गांधी सेतु पुल कहाँ स्थित है? पाटलिपुत्र में स्थित है। ठीक है, तो आठ का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं नौ नंबर प्रश्न यहाँ पे। देखिए नौ का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि गोलघर कहाँ स्थित है? बताएं। पटना में, गया में, नवादा में या बक्सर में? गोलघर कहाँ स्थित है? गोलघर कहाँ स्थित है? पटना में स्थित है। नौ का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं दस का प्रश्न। दस का प्रश्न है आपका कि कौम 10 का प्रश्न है कि कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था? बताएं। वैशाली में, गया में, पाटलिपुत्र में या मुजफ्फरपुर में? कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था? पाटलिपुत्र में। 10 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 11 का प्रश्न यहाँ पे। देखिए 11 का प्रश्न है आपका कि अलस कथा के रचयिता कौन है? बताएं। कालिदास, विद्यापति, विष्णु शर्मा या नारायण पंडित? तो अलस कथा के रचयिता कौन है? यहाँ पे विद्यापति। ठीक है, 11 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 12 का प्रश्न। ठीक है, 12 का प्रश्न है कि अलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है? अग्निपुराण से, पुरुष परीक्षा से, रामायण से या महाभारत से? बताएं। 12 का सही आंसर क्या होगा? अलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है? कहाँ से है? पुरुष परीक्षा से। ठीक है, 12 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 13 का प्रश्न यहाँ पे। देखिए 13 का प्रश्न है कि वीरेश्वर कौन था? बताएं। मिथिला का राजा, मिथिला का मंत्री, मिथिला का राजकुमार या मिथिला का संतरी? वीरेश्वर कौन था? मिथिला का मंत्री था। तो 13 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 14 नंबर प्रश्न। तो आप लोग भी साथ में आंसर बताइएगा। 14 का प्रश्न है आपका कि मैथिल कवि कौन था? बताएं। भास, कालिदास, विद्यापति या नारायण पंडित? तो मैथिल कवि कौन था? तो विद्यापति था। ठीक है, 14 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 15 का प्रश्न। 15 का प्रश्न है कि मैथिल को किला के नाम से कौन प्रसिद्ध था? बताएं। विद्यापति, पंडित, नारायण पंडित, कालिदास या वेद व्यास? तो मैथिल किला के नाम से कौन प्रसिद्ध था? विद्यापति। ठीक है, 15 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 11 नंबर 16 का प्रश्न। ये 16 का प्रश्न है कि आलसी पुरुष कितने थे? बताएं। 2, 3, 1 या 4? इसका सही आंसर क्या होगा? 16 का। तो आलस पुरुष कितने थे? 4 था। ठीक है, 16 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 17 नंबर प्रश्न। यानी कि 17 का प्रश्न है यहाँ पे
कि मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है, बताएं, धन, धर्म, आलस या इनमें से कोई नहीं। मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है, आलस। ठीक है, 17 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 18 नंबर प्रश्न। तो 18 का प्रश्न है कि वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था, बताएं, पाटलिपुत्र में, मिथिला में, जनकपुर में या अयोध्या में। वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था, तो कहाँ रहता था, मिथिला में। ठीक है, 18 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 19 का प्रश्न। देखिए 19 का प्रश्न है कि आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है, पता है, तिरुलंबा, विजयवाड़ा, सुलभा या पंडित छमारव। आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है, पंडित छमारव। ठीक है, 19 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 20 का प्रश्न। तो ये 20 का प्रश्न है कि अथर्ववेद में कितनी महिला का वर्णन है, बताएं, 7, 5, 6 या 8। अथर्ववेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है, 20 का सही आंसर बताएं आप लोग, कितनी महिला है, 5 महिला का वर्णन है। ठीक है, 20 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 21 का प्रश्न। 21 का प्रश्न है कि भारतीय संस्कार कितने हैं, बताएं, 24, 20, 18 या 16। भारतीय संस्कार कितने हैं, भारतीय संस्कार 16 हैं। ठीक है, 21 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 22 नंबर प्रश्न यहाँ पे कि 22 का प्रश्न है यहाँ पे आपका कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई, बताएं, 1985 में, 1875 में, 1705 में या 1930 में। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, तो आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी में। 22 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 23 का प्रश्न। तो यहाँ पे 23 का प्रश्न है कि सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है, बताएं, स्वामी दयानंद की, राधा मोहन ओझा की, पंडित राम स्वरूप शुक्ल की या गणेश ओझा की। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है, बताएं, 23 का सही आंसर क्या होगा, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है, स्वामी दयानंद की। ठीक है, 23 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 24 का प्रश्न यहाँ पर। देखिए 24 का प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना किस नगर में हुई, बताएं, बेंगलोर, मद्रास, मुंबई या पटना। आर्य समाज की स्थापना किस नगर में हुई थी, मुंबई में हुआ था। ठीक है, 24 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए अगर आप यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखते हैं 25 का प्रश्न। तो 25 नंबर प्रश्न है कि स्वामी दयानंद बचपन के नाम क्या था, स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था, बताएं, शंकर, शिव शंकर, मूल शंकर या उमा शंकर। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था, मूल शंकर था। ठीक है, 25 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 26 का प्रश्न यहाँ पे। देखिए 26 का प्रश्न है कि आप स्वामी दयानंद का जन्म किस ग्राम में हुआ था, बताएं, झंकारा, टंकारा, लंकारा या अंकारा। स्वामी दयानंद का जन्म किस ग्राम में हुआ था, कहाँ हुआ था, टंकारा में हुआ था। ठीक है, 26 का सही आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 27 का प्रश्न। ये 27 का प्रश्न है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ था, बताएं, 1985 में, 1885 में, 1824 में या 1930 में। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ था, तो 1824 में हुआ था। 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं 28 का प्रश्न। तो 28 का प्रश्न यहाँ पे स्वामी दयानंद के माता पिता किसके उपासक थे, बताएं, शिव के, विष्णु के, गणेश के या इंद्र के। स्वामी दयानंद के माता पिता किसके उपासक थे, शिव के उपासक थे। ठीक है, 28 का सही आंसर क्या होगा यहाँ पे, ए हो जाएगा। देखते हैं 29 का प्रश्न यहाँ। देखिए 29 का प्रश्न है आपका कि घर छोड़कर स्वामी दयानंद कहाँ गए थे, बताएं, काशी, आगरा, मथुरा या दिल्ली। घर छोड़कर स्वामी दयानंद कहाँ गए थे, तो घर छोड़कर स्वामी दयानंद कहाँ चले गए थे, मथुरा चले गए थे। ठीक है, 29 का सही आंसर क्या होगा यहाँ पे, सी हो जाएगा। देखते हैं 30 का प्रश्न यहाँ पे। देखिए 30 का प्रश्न है आपका कि हिंदू समाज को छोड़कर किसने धर्मांतर अपनाया था, बताएं, निर्धन, दलित, अल्पसंख्यक या असहाय। हिंदू समाज को छोड़कर किसने धर्मांतर अपनाया था, किसने किया था, दलित वर्ग ने किया था। 30 का सही आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, देखिए आज हम लोग पढ़े हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए संस्कृत का 30 मोस्ट बेबी ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप लोग कमेंट करके बताएं कि 30 में सही कितना हुआ है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।